नाउ हाउ टू कैलकुलेट योर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, किस तरीके से आप यहाँ से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे वो आपको देखना है। इसमें से कोई भी एक पार्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। विच पार्ट यू वांट देयर एंजल? मैम 10m, 5 9। 5n है ना? यस मैम 5m। From the 9.2 and the sum number second. In this we have here the length and the breadth is given to you. Okay. It means जो भी आपका 10m है that is represented by the length and the breadth is 5n and we want to calculate here the area of the rectangle. So what is the formula for it? कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ पुट हियर द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन। जो आपको यहाँ पर जो भी गिवन है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। लेंथ है आपका 10m और ब्रेथ है यहाँ पर 5n। We have to do here the multiplication between them. भाई मल्टीप्लाई ही करना है हमें यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करें, जो भी आपके न्यूमेरल वैल्यूज हैं उन्हें पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 5 50। नाउ वेरिएबल्स m n बिकॉज बोथ आर डिफरेंट तो हम क्या लिख दें यहाँ पर mn। ओके, बिकॉज दिस इज द एरिया, ये एरिया से रिलेटेड है तो यहाँ पर यदि मुझे इसका यूनिट देना होगा तो हम क्या देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। और बोलिए फ्रॉम द एक्सरसाइज 9.2 इफ यू हैव देयर द प्रॉब्लम। आप बच्चों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है 9.2 में है कि किसी और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर 9.3 लेंगे हम। हैविंग देयर द प्रॉब्लम, यस और नो? नो मैम। Okay. Now 9.3. In this we have the again multiplication. कि मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है, सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए अकॉर्डिंग टू द साइन वी हैव टू डू देयर द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि यदि आपको 9.3 में से कहीं पर भी कोई क्वेरी ऐसा है, कोई सम आपको एक्सप्लेन करना है मुझे यहाँ पर, तो बता दीजिए। हैव देयर द प्रॉब्लम? बेटा प्रॉब्लम नो मैम। किसी को भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट लें हम। नो मैम। ओके, टेक देयर द नेक्स्ट वन। टेक देयर द नेक्स्ट वन 9.4 ले ले। 9.4 यस मैम। ओके, अगेन यू हैव देयर द मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है आपका। हाउ टू कैलकुलेट दैट, किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है? वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल का मतलब इट मीन्स वी हैव देयर द टू टर्म्स। मोनोमियल सिंगल टर्म है ना, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टू टर्म्स आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है बिटवीन देम। और नेक्स्ट में भी सेकेंड सम भी फाइंड द प्रोडक्ट है। In this also you have the other two terms, binomial multiply with the binomial, okay? And the next one simplify आपको करना है कि जो भी आपको यहाँ पर according to term दिया है between the you have to do there the multiply, addition, subtraction, किस तरीके से आपको according to the sign उसे सेट करना है पहले फॉर्मेट को, उसके बाद ही आप वहां पर उसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो एल्जेब्रिक टर्म आपके पास होती हैं, इन दैट वी वांट देयर द जो भी वहां वेरिएबल्स है, ठीक है, लाइक एक्स है और नेक्स्ट में भी एक्स है,
तो सेम वेरिएबल्स आपके क्या हो जाते हैं, ऐड होंगे विद द सेम पावर। ठीक है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप वहां पर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बाय चांस कोई आपके पास टर्म्स इस टाइप से लिखा हुआ आ गया, 2x plus 3xy, so you can't do there the addition between them, नहीं कर सकते आप जब तक कि वेरिएबल सेम ना हो विद द पावर। अब देखिए यहाँ पर x है बट यहाँ पर xy है, तो यहाँ पर हम इसमें एडिशन नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे, whenever I have there 2x plus 3x like that। ठीक है, या फिर पावर आ गया आपके पास कि यहाँ पर तो x है और यहाँ पर आपने लिख दिया x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक और टर्म आ गया 3x स्क्वायर। तो ये भी देखिए कि यहाँ पर इनमें भी आप एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, उसमें आपको स्पेशली ये देखना होगा कि वेरिएबल विद द पावर सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए, इफ यू हैव ड्यूर द प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 9.4 यदि है तो पूछिए, डिस्कस करेंगे फिर हम आपकी क्वेरीज। है बेटा, बोलो मैम बेटा। इसकी करी मैम। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं किया आपने? यस मैम, मैम 9.3 तक ही करी है बस। चलिए कोई नहीं, एक 9.3 का एक सम मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप बच्चों को, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है हमारी। तो एक सम में 9.3 में से आपका एक लेती हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसमें कि आपको करना होगा। ओके, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ नहीं पाते हैं। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, फिफ्थ सम एंड डी पार्ट। सब्ट्रैक्ट 3a minus, sorry, multiply with a plus b plus c minus 2b multiply with a minus b plus c from 4c multiply with minus a plus b plus c। ठीक है, ये सम है आपके पास। एंड वी हैव टू डू हियर द कैलकुलेशन बिटवीन देम। हमें यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, सब्ट्रैक्ट दिस वन, दिस होल वन फ्रॉम दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ, 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से, ठीक है, माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करवाना है। किसे सब्ट्रैक्ट करवाना है? कंप्लीट दिस वन, 3a मल्टीप्लाई विद a प्लस b प्लस c माइनस 2b मल्टीप्लाई विद a माइनस b प्लस c। और जब भी आप सब्ट्रैक्शन करवाएं, स्पेशली वहां पर ब्रैकेट पुट करें, क्योंकि साइन मिस्टेक होना, यदि साइन आपने डिफरेंट कर दिए, ठीक है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब इसमें स्पेशली आपको साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई किया हमने, ओनली आई हैव हियर माइनस साइन एंड दिस वन इज इन द प्लस। साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस,
एंड माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस एंड माइनस, इट मीन्स माइनस minus 4 4AC AC। ओके, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 4C मल्टीप्लाई विथ प्लस बी, इट मीन्स प्लस 4CB 4B लिख दीजिए या BC लिख दीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है, यदि मैंने उसे इंटरचेंज कर दिया, CB लिख दिया तो भी करेक्ट है, BC लिखा तो भी करेक्ट है इन द मल्टीप्लीकेशन। प्लस दिस वन इज 4C स्क्वायर, C है, यहाँ पर भी C है, तो हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो गया, 2। 1 plus 1, whenever the base are same and they are in multiplication then powers are added, है ना। ये रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। माइनस साइन है, माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट पहले कंप्लीट कीजिए उसका कैलकुलेशन वर्क, उसके बाद आप ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC। नाउ आई हैव हियर द माइनस, माइनस है साइन, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट जब कर रहे हैं, ब्रैकेट नहीं वहां पर पुट कर रहे हैं, तो साइन को स्पेशली ध्यान में रखते हुए चेंज करते हुए, बिकॉज आई हैव हियर द माइनस साइन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट and whenever the bracket is opened after the multiplication then sign are changed, कि जो भी आपका प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस 2BA प्लस 2B स्क्वायर माइनस 2BC। ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कीजिए, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बट जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन है या कैंसिलेशन है वो तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल्स आपके सेम हो विद द पावर्स, अदरवाइज नहीं होगा। माइनस 4AC 4CB 4C स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, मैं ब्रैकेट ओपन भी कर रही हूँ, माइनस साइन है आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट, इट मीन साइन अपने आप ही क्या हो गए, चेंज। यहाँ पर 3AB है और यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस 2BA, है ना। BA लिखूं या AB लिखूं, वेरिएबल्स तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म्स के बिटवीन क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन। क्या कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव देयर द डिफरेंट साइन, कि वहां आपका प्लस साइन है और यहाँ आपके पास क्या है, माइनस साइन। और यदि साइन सेम होते तो आप क्या करते वहां पर, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन किया, जो रिजल्ट आया आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन तो क्या होगा, प्लस AB, प्लस AB होगा। और मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव नेगेटिव साइन, तो क्या लिख दे, माइनस AB, माइनस AB। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट टर्म देखा भाई, ये यहाँ पर क्या है, AC, हियर वी हैव देयर द BC। तो यहाँ पर एक वेरिएबल तो सेम है, अदर नहीं है, तो दोनों सेम नहीं हुए तो मुझे यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, सेम होना चाहिए दोनों। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखें, चेंज किया हमने साइन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, माइनस 3AC एंड दिस वन इज माइनस 2B स्क्वायर एंड प्लस 2BC। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा कैलकुलेशन। भाई हमने साइन चेंज कर दिए हैं, ये हमारे पास स्टेप आया है। अब इस स्टेप में मैं फिर से सर्च करूंगी कि क्या हमारे पास वेरिएबल सेम है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो वो देखें हम। तो हमने कहा यस वी हैव हियर माइनस 4AC
We have Minus here 3AC. minus 3AC because the sign are same. So we have to do here the addition. Addition. एडिशन करें तो 4 and 3 क्या हो गया, ऐड होते ही 7 -7. AC और साइन क्या दे दिया आपने, माइनस, बिकॉज Minus. बोथ हैव योर द माइनस साइन. Minus. ओके, अब यहाँ हमने नेक्स्ट देखा, यहाँ क्या है 4CB एंड आई हैव देयर प्लस 2BC. तो भाई वेरिएबल्स तो दोनों में ही C और B हैं, दोनों के सेम है. Yes. यहाँ पर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ, तो यहाँ क्या है प्लस और वहां पर भी क्या है प्लस साइन. तो क्या करना Yes, चाहिए हमें, ऐड. Ma'am, addition. तो क्या होगा एडिशन के आफ्टर एडिशन, प्लस 6 BC. BC. BC लिख दो, CB लिख दो. Yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट है C स्क्वायर. अब भाई C स्क्वायर का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो हम एज इट इज लिख दें. A स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, माइनस AB है, माइनस AB के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर अदर कोई टर्म नहीं है, हमने उसे भी एज इट इज लिख दिया. और माइनस 2B स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो लास्ट आपके पास स्टेप आया है आफ्टर द कैलकुलेशन, आफ्टर द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन, तो ये लास्ट आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर. क्लियर है बेटा? क्योंकि मैंने Yes, अपने ma'am. आप से एक सम इसलिए एक्सप्लेन किया, मे भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो माइनस प्लस के जो साइन होते हैं उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब एक साथ मिक्स कर देते हैं. तो इसलिए आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको वो करना है. क्लियर? ओके, और बोलो, किसी को प्रॉब्लम? No, ma'am.